हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जायजा लिया जा रहा है। पाबंदी पीडीएम का मुश्तरका फैसला होगा, पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। बोले 9 मई को सब कुछ मंसूबा बंदी के तहत हुआ, कौन सा ऐसा जुर्म है जो सरजद ना हुआ हो। शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान हमारी अजमत का निशान है, उनकी कुर्बानी जायल करने की कोशिश की गई। ये भारत तो कर सकता था मगर पाकिस्तान नहीं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इमरान खान का ये आखिरी हरबा था। ये दाव हार चुके, अब चाहते हैं कोई बुला ले और बात कर ले। सियासी जमात को सजा हो सकती है, पाबंदी नहीं लग सकती। पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो एक दिन में उड़ा दी जाएगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अगर कोई जमात इंतशार फैला रही हो तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे, आइन पर अमल नहीं हो रहा, अदालतें रिहा करती हैं तो गेट के बाहर से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिटिशन फाइल कर रहे हैं, जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे लोगों का एतमाद उठ जाएगा। इमरान खान ने दुरुस्त कहा, पार्टी से जबरी तलाक दिलवाई जा रही है। शाह महमूद कुरैशी फिर 15 दिन के लिए नजरबंद। 3 एमपीओ के तहत मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा भी नजरबंद। तीनों रहनुमाओं को गुज़िश्ता रात रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में लिया गया। शाह महमूद की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। पुलिस ने 8 मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 6 मुकदमात में जमानत पर हैं, 2 मुकदमात 9 और 10 को बने जिसमें जमानत नहीं हुई। पुलिस रिकॉर्ड जमा कराने पर अदालत ने केस निपटा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल मुख्तार गोंदल लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। स्टॉप लिस्ट में नाम होने पर फैसल गोंदल को गिरफ्तार किया गया। थाना काना के मुकदमे में गिरफ्तार न होने वाले पीटीआई रहनुमाओं का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को दरखास्त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद उमर को रिहा करने का हुक्म, एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का लदम करार। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे। असद उमर के वकील बाबर अवान ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। बाबर अवान ने असद उमर को अदालत में पेश करने की सदा की। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा असद उमर के खिलाफ केसेस मेरे सामने हैं, मैं कोई ऑर्डर कर दूं तो कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। असद उमर के 2 ट्वीट्स तो फौरी तौर पर डिलीट करवा दें। असद उमर बयान हल्फी जमा करवाएं, अगर बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर असद उमर सियासी करियर भूल जाएं। असद उमर का आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से अहम गुफ्तगू का इम्कान। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खदीजा शाह समेत 2 खातीन को 7 दिन के लिए जेल भिजवा दिया। 30 मई को शनाख्त परेड रिपोर्ट तलब कर ली। मारूफ फैशन डिजाइनर खदीजा शाह को अदालत लाया गया तो वो 1 घंटे गाड़ी में मौजूद रहीं। खदीजा शाह ने पुलिस से कहा गाड़ी में मेरा दम घुट रहा है, बाहर निकाला जाए। पुलिस ने कहा अभी तफ्तीशी अफसर नहीं पहुंचे। खदीजा शाह के रिश्तेदारों की पुलिस से बहस हो गई, कहा वो दम्मे की मरीजा है, उसे बाहर निकालें। 9 मई के वाकयात जमान पार्क से 6 अहम शख्सियात की जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड सामने आ गया। 215 कॉल्स 6 रहनुमाओं से राब्ते में आए। यास्मीन राशिद का राब्ता बजरिया कॉल्स 41 बार हुआ। हमाद अजहर के मोबाइल नंबर से 10 कॉल्स शरपसंदों को की गई। महमूद रशीद 75 बार मोबाइल राब्तों के साथ सरे फहरिस्त रहे। एजाज चौधरी, असलम इकबाल और मुराद रास ने भी शरपसंदों को कॉल्स की। जीएचक्यू पर हमले में कंवल शौजब का मुबैना किरदार। मंजर आम पर आने वाली मुबैना ऑडियो में पीटीआई की खातून रुकन फरहा सबरीना को कहती हैं जीएचक्यू पहुंचना है, मैं निकल आई हूं, मैम कमल भी निकली हुई हैं। मैम कमल ने जीएचक्यू जाने का कहा है, लोग फैजाबाद की तरफ जा रहे हैं। फरहा ने फरखुंदा से कहा लियाकत बाग पर पुलिस और लड़कों में झड़प हो रही है, कहा जा रहा है सदर जाने का कोई रास्ता नहीं, सब रास्ते बंद हैं। कंवल शौजब व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को जीएचक्यू और दीगर फौजी तंसीबात पर हमले के लिए उकसाती रही। मुबैना चार्ट में लिखा अब ना निकले तो ये खान को मार देंगे। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का केस। फैसल वाडा ने नैब को बयान रिकॉर्ड करा दिया।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस करप्शन का मास्टरमाइंड फैज हमीद है। तनख्वाहदार बंदे के पास 10 करोड़ की चीज आ जाए तो पीछे क्या रह जाता है। एक तो छोटा सा केस है, अभी तो बड़े बड़े जराइम सामने आएंगे। कहा, काबीना में जब बंद लिफाफा लहराया गया तो मैंने उसी वक्त कहा था कि नैब का केस बनेगा। शहजाद अकबर सुल्तानी गवाह बनकर भाग जाएगा। फैज हमीद की बाकियात आज भी सेनेट में मौजूद है। जो काम आरिफ अलवी ने किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। इमरान खान को पहले ही सैंपल से खबरदार कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक एमपीए नादिया शेर ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें यूथ को बताना है कि पाकिस्तान सबसे पहले है। पीटीआई को खैरबाद कहने वाले साबिक एमएनए उस्मान तरकई पीपल्स पार्टी में शामिल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इमरान खान को अपने वर्कर्स और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों को सज़ा मिलनी चाहिए। शर्जील मेमन बोले, पीटीआई छोड़ने वाले नज़रियाती लोग नहीं थे, ये लोग जिस तरह जा रहे हैं उससे ज़्यादा रफ्तार से आए थे। 2018 से पहले हमने जबरी शमूलियतें भी देखी हैं। जहाज भर भर के सियासतदानों को लाया गया था। जहांगीर तरीन दोबारा मुतहरिक। लाहौर में सियासी दफ्तर कायम कर लिया। जराए का कहना है, जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के साबिक अरकान असम्बली ने जहांगीर खान तरीन से रब्ता किया। गुज़श्ता एक हफ्ते में जहांगीर तरीन से 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात ने मुलाकातें की। ऑडियो लीक्स की तहकीकात। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 12 नामों की फहरिस्त जुडिशल इंक्वायरी कमीशन में जमा करा दी। फहरिस्त में सबसे पहला नाम पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही का है। साबिक वजीर आजम इमरान खान, मुस्तरद जमशेद चीमा, वकील ख्वाजा तारिक रहीम के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके बेटे नजम साकिब, पीटीआई उम्मीदवार अबूजर मकसूद चद्दड़ और सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना देने का फैसला। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब, मियां उज़ैर और अबूजर चद्दड़ को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत की नहीं, अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। हम बहुत सी कुर्बानियां देकर यहाँ बैठे हैं। पंजाब में इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हमारी हर चीज़ दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया, इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज़ दी थी, मैं तो मर्सिडीज़ इस्तेमाल ही नहीं करता। मर्सिडीज़ का बंदोबस्त पुलिस ने किया था। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। कौम का शहदाए वतन को सलाम। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज अज़मत शहदा कन्वेंशन मुनक़िद होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। लिखा, इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में कन्वेंशन मुनक़िद किया जाएगा जिसमें शहदा के अहले खाना भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म सानह 9 मई की मज़म्मत और शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। शेर रहमान कहती हैं, वतन की खातिर ज़िंदगियाँ कुर्बान करने वाले शहीद का एहतराम सब पर फ़र्ज़ है। अफ़वाज पाकिस्तान का 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद शहीद को खिराज अक़ीदत। अलाउद्दीन अहमद शहीद की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने बहादुरी की दास्तानें रकम की। मुतादिद हिंदुस्तानी जंगी असासों को कामयाबी से तबाह किया। स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद मिशन के दौरान शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए। जुर्रत बहादुरी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। बलूचिस्तान में पाक फौज और ISI की बड़ी कामयाबी। कलदम तंजीम का बड़ा लीडर गुलजार इमाम शम्बे ताइब हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया कि वो गलत रास्ते पर था। गुलजार इमाम शम्बे की गिरफ्तारी ISI के क्लासिकल इंटेलिजेंस ऑपरेशन का नतीजा। जासूसों के जरिए अस्करियत पसंद ग्रोह की क़यादत के बारे में सुराग मिला। डिजिटल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से मालूमात की दोहरी तस्दीक की गई और दहशतगर्द नेटवर्क तक रसाई हासिल हुई। हतमी तस्दीक के बाद बैरूनी खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदों के भेस में शम्बे से रब्ता किया गया। ताल्लुकात बनाने के बाद उसे माली और तकनीकी मदद का लालच देकर जाल में फंसाया गया। गुलजार इमाम शम्बे की वापसी हमारे इदारों की बड़ी कामयाबी है।
सेनेटर सरफराज बुगटी की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, गुलजार इमाम शंबे की वापसी गुमराह नौजवानों के लिए मैसेज है कि रियासत से टकराने का अंजाम अच्छा नहीं होता। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। रावलपिंडी और ओकाड़ा में असातिज़ा और तलबा ने पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली। साहिवाल में अफवाज पाकिस्तान और शोहदा से इज़हार यकजहती। कैप्टन उस्मान शहीद की खबर पर फातिहा खानी की गई। टिब्बा सुल्तानपुर, जलालपुर भटिया में भी अवाम सड़कों पर निकले। मोहसिनवाल में स्कूल के बच्चों ने पाक अफवाज से इज़हार मोहब्बत किया। मुजफ्फराबाद में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने शोहदाए पाकिस्तान यकजहती रैली निकाली। यौम तकरीम शहदा पर शहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का कौम के नाम पैगाम। कैप्टन आरिफ शहीद के भाई का कहना है, जिंदा कौमें शहीदों को नहीं भूलती। मेजर राजा ज़ीशान शहीद की अहलिया ने कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। कैप्टन आकाश की वालिदा ने सवाल उठाया, क्या इसलिए मेरे बेटे और दीगर शहदा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं? भाई मेजर अदील शाहिद शहीद ने कहा, दुश्मन हमारे घरों तक नहीं पहुंचे लेकिन अपनों ने अपने ही घर उजाड़ दिए। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से माए पाकिस्तानी है मिली नगमा जारी। शोहदाए पाकिस्तान और उनके लवाहिकीन को सलाम पेश किया गया। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के शेरदिल पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का पैगाम। कहा, पाकिस्तान सिर्फ खित्ता अर्ज नहीं बल्कि एक नजरिया और अज़्म का नाम है। इस नजरिए की बका के लिए अफवाज पाकिस्तान ने किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। हम वो जिंदा कौम हैं जिन्होंने अपने शहीदों को सीनों में जिंदा रखा हुआ है। हमेशा उनका कर्ज उतारने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। पाक फिजाइया का 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन अहमद शहीद को खिराज अकीदत खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। तर्जुमान पाक फिजाइया का कहना है कि शहीद मुनीरुद्दीन ने 10 सितंबर 1965 को भारतीय इलाके में अपनी फॉर्मेशन की क़यादत की और दुश्मन फिजाइया के एक नेट लड़ाका तैयारे को मार गिराया। 11 सितंबर को बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। रावलपिंडी में ब्यूटी पार्लर को फरोख्त की जाने वाली मकवी बच्ची बाजियाब। 2 अगवाकार गिरफ्तार। पुलिस का कहना है 10 मई को बच्ची को अगवा किया गया था। 9 साल की बच्ची को पोश इलाके के ब्यूटी पार्लर में फरोख्त किया गया था। बजट की तैयारी में वजारतें और महकमे परेशान। किफायत शारी तो दूर, तयशुदा बजट अखराजात कम पड़ने लगे। दी अखराजात में पेट्रोल, हाउस सीलिंग और यूटिलिटी बिल्स के अखराजात समझ से बाहर हो गए। मौजूदा माली साल के बजट में पेट्रोल अखराजात 60% बढ़ गए। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी में 30 से 32%, बिजली और गैस के बिलों में 8%, मकानात का किराया 30% बढ़ चुका। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। मुल्क में तिमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन पर 40 अरब 28 करोड़ 90 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। मुल्की कर्जों में तेजी से इजाफा। अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खदशा बरकरार। IMF ने भी बैनुल-अक़वामी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। 1 जून से पहले अमरीका ने कर्जों की हद में इजाफा न किया तो जून के बाद अदायगियां न होने के सबब डिफॉल्ट कर सकता है। रोनाल्डो का गोल करने के बाद सजदा। स्टार फुटबॉलर ने सऊदी प्रो लीग में हारी हुई बाजी जीत में बदल दी। आखिरी गोल दाकर अल नस्र को अल शबाब के खिलाफ 3-2 से कामयाबी दिलवा दी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ कॉमेडियन रंगीला की बरसी। सईद खान अल मारूफ रंगीला ने अदाकार, सदाकार, गुलूकार और हिदायतकार की हैसियत से सलाहियतों का लोहा मनवाया। 650 से ज़ायद फिल्मों में काम किया।